तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अयान और मैं आपको अपने चैनल क्वांटम एक्स यूनिवर्स में स्वागत करता हूं। बस इस वीडियो में मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, जिसको हम EMC स्क्वायर कहते हैं, उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैं नहीं कर रहा, मैं दूंगा आपको सिर्फ इस वीडियो में एग्जांपल्स। ये प्रिंसिपल अपने स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है जो बड़े खड़ूस होते हैं, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हम वो नहीं कह सकते, प्रिंसिपल मतलब होता है कुछ भी लॉ। जैसे हमारे लिए गवर्नमेंट लॉ बनाती है, वैसे ये भी एक तरह से फिजिक्स के लॉ होते हैं, नेचर के लॉ होते हैं। इस सबसे बड़े प्रिंसिपल को सबसे ग्रेट साइंटिस्ट, जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने दिया था। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, EMC स्क्वायर है कैसा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सोचते होगे कि मास से एनर्जी क्रिएट होती है। मान लो मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी काम करता हूँ, उससे एनर्जी रिलीज होती है, आप मानते हो ऐसा, ठीक है। लेकिन नहीं है ऐसा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि एनर्जी मास क्रिएट करती है, तो क्या आप मानोगे मेरी बात? नहीं मानोगे, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, इस वजह से आप पूरे अच्छे से मान लोगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि EMC स्क्वायर ना फॉर्मूला ही गलत है जो आप सोचते हो। असलियत में कोई और फॉर्मूला है इसका। तो ये फॉर्मूला मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। इसके सबसे पहले आपके एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। पहला एग्जांपल मैं देता हूँ, 2 बॉक्सेस है आपके पास, ठीक है। और 2 बॉक्सेस में ना दो कंपोनेंट रख रखे हैं, एक 2 किलो का, एक 4 किलो का, दोनों बॉक्स में, ठीक है। मान लो एक 2 किलो का पहले बॉक्स में लेफ्ट में है और 4 किलो का राइट में है, और लेकिन दूसरे बॉक्स में वही इसका इन्वर्स है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों का मास सेम होगा? लेकिन क्या ये नहीं है, इन दोनों का मास सेम बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मास किस पे डिपेंड करता है। मास डिपेंड करता है क्या क्या कंपोनेंट है, वो तो सेम कंपोनेंट है, लेकिन दूसरी चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कंपोनेंट कैसे अरेंज कर रखे हैं। क्योंकि क्या, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, क्या पता आपको दूसरे से ना समझ आ जाए। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको क्लॉक का। आपके पास 2 क्लॉक है, एक मूविंग क्लॉक है और एक रेस्ट पे क्लॉक है। मान लो मूविंग क्लॉक की जो सुई हिल रही है, उसका मास ज़्यादा होगा, या तो जो रेस्ट पे उसका ज़्यादा मास होगा, या तो दोनों का सेम होगा। वेल, मैं आपको बता देता हूँ, जो मूव कर रही है क्लॉक, उसका मास ज़्यादा होगा। मैं आपको बता देता क्यों। देखो, जो मूविंग क्लॉक है ना, वो एनर्जी रिलीज़ कर रही है। देखो कैसे रिलीज़ कर रही है, मैं बताता हूँ। वो एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गई मूविंग क्लॉक की, है ना, और सेकेंड एनर्जी हो गई हीट एनर्जी। जिस वजह से हीट एनर्जी कैसे निकलती है आपको बता देता हूँ। हीट एनर्जी फ्रिक्शन की मदद से निकल रही है। जब वो सुई मूव कर रही है ना, तो उसके जहाँ पर वो सेट हो रखी है, उससे फ्रिक्शन की एनर्जी निकल रही है। इसी वजह से उसका मास ज़्यादा होगा। हाँ गाइस, इस वजह से। मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। तीसरे एग्जाम्पल से क्या पता आपको समझ आ जाए। गैस, तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको एक टॉर्च का। टॉर्च में एक बैटरी रखी है, ठीक है। 2 टॉर्च है, चलो आपके पास एक टॉर्च में बैटरी लगी, एक टॉर्च में बैटरी लगी, दोनों में, ठीक है। आपने 1 घंटे तक एक टॉर्च को जलाया, 1 घंटे तक एक दूसरे टॉर्च को बंद रखा। गैस, आप बाद में ये देखोगे कि जो टॉर्च है ना, पहला टॉर्च, उसका मास कम हो चुका है। और जो बड़े वाला टॉर्च है, मतलब जिसमें आपने लाइट नहीं जलाया था, उसका मास अभी भी उतना ही है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। देखिए, जो जल रहा है टॉर्च, उसमें क्या होता है, सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने काम आती है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बनाने काम आती है। इस वजह से उसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है ना। इसी वजह से लाइट भी आपकी निकलेगी। तो कुछ देखिए, इसमें एनर्जी मान लो कन्वर्ट होती रह रही है। एनर्जी कन्वर्ट होने में मास कम होता जा रहा है। तो आप क्या सोच सकते हो? आप कुछ सोचे। देखिए, जैसे एनर्जी निकलते रही, इस वजह से मास भी कम हो गया। कुछ तो सोचिए, है ना। एनर्जी की वजह से मास बनता है। चलिए, आपको इसमें समझ नहीं आएगा, मुझे पता है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपको मैं सन का एग्जांपल देता हूँ। जो सन है ना, फैक्ट बताता हूँ, सन 400 करोड़ किलोग्राम ना हर सेकंड अपना ना लूज करता जा रहा है, ताकि वो एनर्जी बना सके अपने हीलियम और हाइड्रोजन के रूप में। गैस, चिंता मत करिए, सिर्फ 0.07% ही है उसका मास है। ये जो है ना, अब आप खुद सोचिए कि एनर्जी रिलीज करते समय मास का क्या काम है। मास की रिलीज होता है। तो गैस, इसमें असलियत में मास का कुछ काम नहीं, क्योंकि पहले बता दो, जो मॉलिक्यूल से एटम मॉलिक्यूल से बना है, सन भी है ना, आपको पता है। तो जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो असलियत में ना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत सारे वेज से, वाइब्रेशन टेक्निक से।
पोटेंशियल एनर्जी, ये सब रिलीज़ कर रही है उसकी मॉलिक्यूल। तो गैस ये थे मेरे एग्जांपल्स। अब मैं आपको एक बहुत छोटे रूप में बताता हूँ कि कैसे अपने पार्टिकल्स एनर्जी रिलीज करते हैं। तो आपको पता है कि ना वो सब सारी चीज़ एटम से बनी है ना। और एटम में 3 सब पार्टिकल होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और एटम का मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो गैस अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने मेरी पहली वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता होगा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से बने होते हैं। तो गैस क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स में ना आपको ये भी पता होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो, कि जो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स होता है ना उसमें ना अंदर टॉप और डाउन और ग्लूऑन्स पार्टिकल्स होते हैं जो एक तरह से कॉलम चार्ज से कनेक्टिव रहते हैं। ये कॉलम चार्ज भी आप बाद में जाके पढ़ोगे। तो ये जो कॉलम चार्ज से कनेक्ट रहते हैं तो इनमें स्पेसिंग बहुत कम होती है। बस सोचिए अगर मान आपने न्यूटन के लॉ पढ़े होंगे फोर्स से तो आपको पता होगा जितना ज़्यादा दूर पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा ना, अगर उसके बीच में कोई फोर्स होगा तो उतने ज़्यादा ना उसकी फोर्स की यूनिट कम होगी। तो बस वैसे ही यही चीज़ इसमें भी है, ये लोग जितना पास है ना उतने ही इनमें फोर्स की एनर्जी ज़्यादा है। तो फोर्स की एनर्जी जितनी ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा उसमें एनर्जी भी होगी, है ना। इसी से हमारा ये प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स है ना वो मतलब पार्टिकल जो है उनका मास उनका एक्चुअल मास नहीं है, उनकी जो एनर्जी है ना उसमें वो एनर्जी 99% कंट्रीब्यूट करती है उनका मास का। हाँ गाइस ये एक फैक्ट है कि अगर मान लो आपका 60% मास है, हाँ 60 यूनिट आपका मास है, ठीक है, तो 60 यूनिट आपका मास है ना उसमें 99% जो होगा ना उसका एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा गाइस। अगर आप फिर से नहीं समझे तो आप पीछे से वीडियो को चलाकर समझिएगा गाइस। आपको दूसरी बार अगर आपने समझ लिया तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, दूसरी बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो इसी वजह से अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बता देता हूँ। आपने पहले क्या सोचा था EMC फॉर्मूला कि एनर्जी की वजह से मास बनता है, मतलब सॉरी गाइस मास की वजह से एनर्जी बना है। लेकिन अब एक नया फॉर्मूला साइंटिस्ट ने खोजा है कि असलियत में ये फॉर्मूला EMC² नहीं है बल्कि इसका फॉर्मूला है MEC² है इसका फॉर्मूला। हाँ गाइस ये फॉर्मूला चेंज हो चुका है। बस इसमें से ना अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए बाय।